हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस की यूट्यूब चैनल पर विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन को बच्चों जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिससे क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहा, यानी कि अगर आप कह सकते हो 11-12 के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके सिलेबस में केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो पक्का ये रिएक्शन तो आप देखने को आपको मिलेगी ही। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको पता है, मैंने पिछला वीडियो डाला था जिसमें आपने देखा था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किस तरीके से काम करता है, और आज हम देखेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। एसाइलेशन यानी कि आप कह सकते हो जब आपको असाइल का ग्रुप ऐड करना हो, इसे कहते हैं एसाइल का ग्रुप। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का मैंने एक यहाँ पे एक वो बना दिया है, ताकि आपको पहले ही अंदाजा लग जाए कि अगर आपको इस तरीके की रिएक्शन देखने के मिलती है मतलब वो क्या होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन आप इस चीज़ को कंफर्म कैसे करेंगे कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है या नहीं है? तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपको दिख रहा है कि एसिड क्लोराइड को ऐड कर दिया गया है या कोई भी एसाइल क्लोराइड को ऐड कर दिया गया है, तो आप समझ जाएंगे कि आपको बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन के निकलने से और हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो ग्रुप बचता है वो ऐड करने से, यानी एसाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए जो रिएक्शन आप यूज करेंगे उसे कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म आप देख सकते हैं ध्यान से। आपको पता होगा एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। जब हम बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लवर हो, यानी जहां भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखेगी ये तुरंत वहीं चला जाएगा। और वैसे ही होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी कि नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला, या आप कह सकते हैं ऐसा कंपाउंड या ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें आप कह सकते हो कोई एक ऐसा टर्म आएगा न्यूक्लियोफाइल, यानी नेगेटिव चार्ज तो है या उसके पास आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे इस कंपाउंड को, जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपाउंड इस तरीके से कटेगा और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ये बन जाएगा बच्चों नेगेटिव, यानी ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो रहा है आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर, और यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे आपको पता है कि हर कोने पे यहाँ पे हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा इस एक्स के साथ में, और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ऐड तो हो रहा है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बच्चे सब्स्टिट्यूट भी तो हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसके पास बोला जा सकता है इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां देकर क्या बोला जा सकता है, बेंजीन पर देकर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा किसके साथ, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल आके यहां से ऐड हो रहा है और एक इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकल भी रहा है, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज अ पार्ट और एज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख सकते हो आप लोग, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको ये पता है कि जब मैं बात करती हूँ सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक की या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो ये 3 स्टेप में लेते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। पहला स्टेप होता है बेटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल आके क्या कर जाए बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर जाए। तीसरा स्टेप होता है बेटा, थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ अर्लियर इलेक्ट्रोफाइल, यानी पहले वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जनरेशन होगा पहले इलेक्ट्रोफाइल का, कौन था हमारा RC डबल बॉन्ड O, ये था इलेक्ट्रोफाइल। अब हम देखेंगे किसकी, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की। तो आपको ये पता होगा, जब मैं बात करती हूँ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, तो आपको ये पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आपको क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग पे आके अटैक करेगा। और जब मैं बात करती हूँ रिमूवल ऑफ अर्लियर इलेक्ट्रोफाइल, यानी H जो है बेटा वो H+ बन के क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में एक चीज की कमी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3। ये आपका होगा बेटा एज अ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। ये जो एनहाइड्रस AlCl3 ये क्या है पता है आपको, ये होता है बेटा लुईस का एसिड। अब आपको पता होगा कि लुईस का एसिड करता क्या है, लुईस का एसिड
क्या करेगा, जब मैं बात करती हूँ लुईस के एसिड की तो ध्यान से समझिएगा, ये जो एसिड है ये रिएक्शन करेगा इसके अंदर पे, और ये क्लोरीन, ये जो आप यहाँ क्लोरीन देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड करती हूँ इस हेलोजन की जगह पे, एक्स की जगह पे, तो ये क्लोरीन और ये AlCl3 आपस में बनाएंगे बेटा AlCl4। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम समझेंगे एक छोटे से पार्ट में और जल्दी से देखेंगे आगे इस वीडियो को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक मैकेनिज्म समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आता है Cl। क्या है ये आपका, ये है बेटा RCOCl, जिसे आप क्या नाम से जानते हैं, इसे ही जानते हैं आप एसिड क्लोराइड के नाम से। तो ये जो एसिड क्लोराइड है बच्चे, अगर मैं इसके साथ में रिएक्शन करती हूँ AlCl3 का, अब आप बोलोगे कि मैम आपने इसे उत्प्रेरक कहा है, आपने इसे कैटलिस्ट कहा है, तो आप इसे रिएक्शन में यूज कैसे कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट का काम बस इतना है कि रिएक्शन फास्ट करेगा, वो खुद को यूज नहीं करेगा, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 इस रिएक्शन में पार्ट लेगा एज अ रिएक्टेंट भी आप कह सकते हो, एज अ उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में भी। तो कैसे करेगा ये देखिए, RCOCl है, Cl जो है, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और आपको पता है क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा, पार्शियली नेगेटिव का आएगा। ये दोनों आपस में करेंगे बॉन्डिंग और ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड। अगला जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही फेमस कंपाउंड है, दैट इज नोन एज RC डबल बॉन्ड OC। इसे क्या कहेंगे, ये जो आपका कंपाउंड बनता है बेटा जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया है, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा एसाइलियम आयन। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एसाइलियम आयन। और पूछा जाता है कि जब मैं बात करती हूँ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो एसाइलियम आयन ये जो बन रहा है ये कौन से कंपाउंड में बन रहा है, कौन सी रिएक्शन में बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसी रिएक्शन में। अब आपको पता है कि कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल रिएक्ट करता है, कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग करता है, p ऑर्बिटल। तो जो कार्बन है यहाँ पे उसका p ऑर्बिटल क्या करेगा बच्चे, बॉन्ड करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, RCO की बॉन्डिंग हो रही है, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो AlCl4 नेगेटिव, क्लोरीन आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज लेके, AlCl4 नेगेटिव। अब आप समझेंगे ये जो बना है AlCl4, ये जो बना है ना, ये बोला जा सकता है सबसे नेगेटिव बोला जा सकता है न्यूक्लियोफाइल है, और लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि ये दोनों साथ में बनते हैं। अब आप देखोगे कार्बन का p ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का होंगे p ऑर्बिटल में। आपको बता दूं ये एसाइलियम आयन इज वन ऑफ द रेजोनेंस स्टेबल कंपाउंड। क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबल होता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन किसी और से बॉन्डिंग नहीं करेंगे, कोई और आता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड होता है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबल है, मतलब ये कंपाउंड इस तरीके से भी बन सकता है। मतलब ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है, या इसे समझेंगे आप ध्यान से, ये कंपाउंड आपको इस तरीके से देखने के लिए भी मिलेगा। दिख रहा है RC ट्रिपल बॉन्ड O। अब आप कहेंगे कि मैम क्या ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि ये रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन दैट इज नॉट रीअरेंजमेंट, इट इज सिंपली एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बीच का कंपाउंड है, वो क्या है, एसाइलियम आयन है। और AlCl3 क्या है बेटा, लुईस का एसिड है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, साथ में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और लेने देने की क्षमता के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि कौन सा लुईस का एसिड है और कौन सा लुईस का बेस है, ठीक है। अगला स्टेप इसका समझेंगे, जैसे आपका एसाइलियम आयन बना है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैक करना चाहेगा, बिल्कुल आके क्या करेगा, अटैक करना चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इसके ऊपर यहाँ अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है यानी पाई बॉन्ड, वहां पे आके अटैक करेगा। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनता है या नेक्स्ट कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनता है, देखेंगे ध्यान से। मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ किसको, RC डबल बॉन्ड O को, यहाँ पे C जुड़ा, डबल बॉन्ड O जुड़ा, ये आपका R बना। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग के पहले एक और स्टेट बनेगा और वो स्टेट रहेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से H+ भी है। थर्ड स्टेप जब हम जाएंगे, ये तो मैंने सेकेंड स्टेप बनाया है, सेकेंड स्टेप को इस तरीके से याद कर लो, सेकेंड स्टेप इस तरीके से ऐड कर लो, समझ लो इस चीज को। यहाँ पे जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दे के निकला है, तो ये जब बॉन्डिंग होगी बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप समझेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ,
ये देखेंगे ध्यान से, इसे समझेंगे ध्यान से। ये बन गया यहाँ पे कंपाउंड जुड़ा है C डबल बॉन्ड O का, यहाँ जुड़ा R का। ये यहाँ पे जो बॉन्डिंग दिख रही है, ये बॉन्डिंग कब आएगी, जब आपका यहाँ से थर्ड स्टेप होगा, यानी रिमूवल ऑफ H होगा, और H किसके साथ में निकलेगा, Cl के साथ में, क्योंकि हमने एसिड क्लोराइड लिया था तो HCl के साथ में निकल जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। ये जो HCl निकला है ये AlCl4 नेगेटिव वाला, AlCl4 नेगेटिव वाले क्लोरीन के साथ में बेटा ये क्लोरीन निकला है। यानी AlCl4 को अगर मैं बनाऊं तो हो सकता है मैं इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाए। यानी ये बन गया, और इस क्लोरीन को आप कहेंगे जो नेगेटिव था ये निकलेगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग निकलेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चे, हाइड्रोजन बोला जा सकता है अपना, क्या करेगा यहाँ पे H प्लस बन के निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, HCl निकलेगा प्लस आपका AlCl3 भी निकल जाएगा साथ में। और इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पार्ट लेता है, यानी इसी तरीके से रिएक्शन होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बेंजीन ग्रुप के ऊपर एक असाइल का ग्रुप मिल गया, और यहाँ पे HCl निकल रहा है, साथ में आप कह सकते हो यहाँ पे AlCl3 एज इट इज वापस मिलेगा। जब ये क्लोरीन इसके साथ निकल जाएगा HCl के साथ AlCl3 मिलेगा, और इसी तरीके से आप कह सकते हो जो AlCl3 है वो लुईस का एसिड है, यानी कि उसने कैटलिस्ट के रूप में भी काम किया है, रिएक्टेंट के रूप में भी काम किया है, और इसी तरीके से ये रिएक्शन पूरे मैकेनिज्म इसने पार्ट लिया। समझ गए। बेंजीन यहाँ पे बेटा आप देखेंगे बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल के जैसे रिएक्ट करता है, किसके जैसे, न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिएक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे आके हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है आके अटैक करता है। सॉरी, आई होप यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो इसी तरीके से आपको ये रिएक्शन समझनी है। आई होप आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन समझ में आया होगा। और लास्ट में इस ग्रुप को क्या कहेंगे आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरीके से पढ़ना है, बढ़ना है और समझना है तो जुड़े रहिएगा भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे गाइज।